आज का संदर्भ की बात करते हैं कि वो चार छंदों को जैसे ही जोड़ा गया, एक कम्युनिटी उसके विरोध में आ खड़ी हुई और कहते हैं हम उसको गाना ठीक नहीं समझते। चार छंद में भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका विरोध करना पड़े। मतलब अगर कोई देशभक्त है या देश के बारे में सोचते हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। गीत जब आदमी गाता है ना, वंदे मातरम, तो जब ये शुरू हुआ तो उससे देश के लोगों में एक ऊर्जा की भावना पैदा हुई। ऐसा लोग कह रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं कि 4 मिनट बच्चे या बीमार या बुजुर्ग लोग 4 मिनट तक उनके बस की बात नहीं है कि वो खड़ा रह सके, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। राष्ट्रगीत को बड़े गर्व के साथ, चाहे वो 4 मिनट है चाहे वो 4 घंटे है, गर्व के साथ हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर गाना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। टाइमिंग ऐसे क्यों होती है? जब विरोधी दल का कोई मुद्दा आ रहा होता है संसद में या देश में चर्चाएं हो रही होती है, तो ऐसे समय पर उसी वक्त में कोई ऐसा सगुफा छोड़ दिया जाए या इस तरह की कोई घोषणा कर दी जाए जिससे हमारा मुद्दा दब जाता है। विपक्षी पार्टी कहती है सर हमारा मुद्दा दब जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज हम एक अति बेहद और एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जयवीर यादव, जो भाजपा के उपाध्यक्ष है जिला गुरुग्राम के। आज उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो ज्वलंत मुद्दा है, जो राष्ट्रगीत का मुद्दा है, वो एक काफी कंट्रोवर्शियल बन चुका है। कुछ लोग उसके विरोध में भी आ गए, कुछ लोग उसके पक्ष में भी आ गए। तो जयवीर जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को और जो देश के हित की बात है वो अपने श्रोताओं तक, अपने जो आपके फॉलोअर्स तक हमारी बात को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर जी, ये एक बहुत विवादास्पद मुद्दा है कि लोग देशभक्ति की बात जहां जाती है वहां पे लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी राष्ट्रगान की बात है, राष्ट्रगीत की बात है, तो 4 छंद जो हटाए गए थे पूर्व में, चलो पूर्व में किस तरह से हटाए हम उनकी बात नहीं करते, आज का संदर्भ की बात करते हैं कि वो 4 छंदों को जैसे ही जोड़ा गया, एक कम्युनिटी उसके विरोध में आ खड़ी हुई और कहते हैं हम उसको गाना ठीक नहीं समझते। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या इसमें कुछ और एडिशन या डिलीशन होना चाहिए? देखिए कि जो राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया वो मेरा ये मानना है 1875 में ये गीत लिखा गया और 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। तब ये गीत लिखा गया था तो इसके 6 छंद ही थे, उसमें से 4 छंद को क्यों हटाया गया, 2 ही छंद को इसमें मान्यता दी गई, वो क्यों दी गई, वो विषय है सोचने का। पहली बात तो ये है। और जो लोग शोर मचा रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो 4 छंद जो इसमें बचे हुए हैं, उस 4 छंद में भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका विरोध करना पड़े। मतलब अगर कोई देशभक्त है या देश के बारे में सोचते हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। आप एक चीज बताओ, दुर्गा मतलब भारत माता। आज जो देश का नागरिक है उसको अपनी धरती पर, अपनी भारत माता पर मैं कहता हूं गर्व होना चाहिए। तो उस छंद का इसमें होना क्या बुराई की बात है। लक्ष्मी, आज लक्ष्मी का मतलब धन धान्य। देश आज आर्थिक स्थिति अगर देश की बात करें तो आज विश्व में 4थे स्थान पर हमारा देश है और मैं मानता हूं कि बहुत जल्द हमारा देश 3रे पायदान पर भी आ जाएगा। तो उसमें कौन सी बुराई वाली बात है। सरस्वती, सरस्वती हम भी स्कूल में पढ़े हैं। सरस्वती का मतलब ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं होगा तो जो विश्व गुरु हमारा भारत था तो विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो मेरा मानना यह है कि इन छंदों में किसी को भी, चाहे कोई समाज हो, धर्म हो, किसी को भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये देश के हित में जब 1875 में ये गीत लिखा गया तो तब जो लिखा गया था वो बिल्कुल देश के हित में लिखा गया था और राष्ट्र गीत है ये देश का। इससे ये एक मात्र वंदे मातरम नहीं है कि वंदे मातरम का गीत है, ये 2 शब्द नहीं है।
देश के लोगों में आजादी की ऊर्जा की भावना को ये जो गीत जब आदमी गाता है ना, वंदे मातरम, तो जब ये शुरू हुआ तो उससे देश के लोगों में एक ऊर्जा की भावना पैदा हुई कि देश आजाद होना चाहिए। जब लोगों ने इस गीत को सामूहिक रूप से गाया तो ऊर्जा की भावना पैदा हुई कि देश आजाद होना चाहिए, और लोगों में एक ऊर्जा पैदा करता है ये गीत। ऐसा भी जयवीर जी कहा जा रहा है कि 3 मिनट 10 सेकंड का ये राष्ट्रगीत है और 52 सेकंड का राष्ट्रगान है। ये दोनों एक साथ गाए जाएंगे। पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा, और सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाना है। ऐसा लोग कह रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं कि 4 मिनट बच्चे या बीमार या बुजुर्ग लोग 4 मिनट तक उनके बस की बात नहीं है कि वो खड़ा रह सके, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्या असलियत में हमारे बुजुर्गों, हमारे बच्चों या जो बीमार लोग हैं, क्या असलियत में उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि 4 मिनट तक खड़ा रह सके? देखो, अगर बात है बच्चों की या कोई बुजुर्ग है हमारा और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो खड़ा भी ना हो पाए और बीमार है, तो उसको छोड़ के आप अगर बात करें आम नागरिक की देश के, तो मेरा मानना ये है कि 4 मिनट तो क्या, आदमी 4 घंटे भी देश के गीत को गर्व के साथ खड़ा होके, सावधान की मुद्रा में खड़ा होके उसको राष्ट्रगान को अपना कर सकता है। 4 मिनट तो कुछ भी नहीं है और उसमें कोई विषय वाली बात नहीं है। 4 मिनट देखो, जो आदमी बुजुर्ग है और बीमार है, और मैं खासतौर पर बच्चे हैं, उनको तो आप 1 मिनट भी नहीं खड़ा कर सकते, फिर तो 1 मिनट की भी दिक्कत है। लेकिन उसको छोड़ के जो व्यक्ति सक्षम है, जो बच्चे सक्षम है, और मेन चीज तो ये है, देश युवाओं का देश है। आज देश जो हमारा भारत देश है वो युवाओं का देश है, और इसमें इस तरह की भ्रांतियां विपक्ष ना ही फैलाए तो बहुत अच्छी चीज है। देश के राष्ट्रगीत को बड़े गर्व के साथ, चाहे वो 4 मिनट है चाहे वो 4 घंटे है, गर्व के साथ हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर गाना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। विरोधी दल, विपक्षी पार्टी के लोग ऐसा कहते हैं, इस बात पर विरोध भी जताते हैं कि इनकी टाइमिंग ऐसे क्यों होती है, जब विरोधी दल का कोई मुद्दा आ रहा होता है संसद में या देश में चर्चाएं हो रही होती है, तो ऐसे समय पर उसी वक्त में कोई ऐसा सगुफा छोड़ दिया जाए या इस तरह की कोई घोषणा कर दी जाए जिससे हमारा मुद्दा दब जाता है। विपक्षी पार्टी कहती है सर, हमारा मुद्दा दब जाता है और सत्ता पक्ष के लोगों का मुद्दा उजागर हो जाता है। देखिए भाई साहब, मेरा मानना यह है कि जो हमारे देश का विपक्ष है आज के दिन, वो अपना कार्य ही ढंग से नहीं कर रहा है। विपक्ष अच्छा होना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा जो विपक्ष है वो हर चीज में नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहा है। चाहे आप किसी डेवलपमेंट की बात हो, अब ये राष्ट्रगान की बात है, उसमें भी उनको वो चीजें अच्छी नहीं लग रही है। मतलब कोई भी चीज सरकार करेगी उनको उसके अगेंस्ट जाना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है विपक्ष का। विपक्ष को चाहिए कि जो अच्छे काम सरकार कर रही है, चाहे सरकार कोई भी है, नहीं, अच्छे काम उसका साथ देना अच्छे चाहिए। काम का विरोध नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत है। नहीं, टाइमिंग की बात है। नहीं, क्या टाइमिंग, उनके अब उन्हीं से पूछ लिया जाए कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, फिर तो विपक्ष के लोग बता पाएंगे कि इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अच्छे कार्य करने के लिए क्या टाइमिंग होती है, जब हो जाए तब अच्छा है। तो मेरा मानना तो ये नहीं है कि भाई ये टाइमिंग गलत है, या उन्होंने कोई मुहूर्त निकलवा रखा हो कि भाई उनके मुहूर्त के हिसाब से नहीं हुआ, तो फिर वो तो एक सोचने का विषय है। अब जो है, आप क्या मानते हैं, ये क्या समझते हैं कि राष्ट्रगीत को गाने के बाद, पहले राष्ट्रगान तो गाते ही रहे स्कूलों में भी, बाकी तमाम जगह पर राष्ट्रगान तो गाता रहे, अब राष्ट्रगीत और एडिशन हो गया उसके साथ गाना, तो देशभक्ति की भावना को कितना बल मिलेगा इस चीज? देखो, मैं कहता हूँ पहले भी कोई भावना की कमी नहीं थी, और इससे जो हमारे आने वाला यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि स्कूलों में भी ये गीत हमने भी गाया है, और स्कूलों में जब ये गीत गाया जाएगा तो निश्चित तौर पे बच्चों में हमारे राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करेगा और राष्ट्र की भावना जागृत होगी, और हमारे बच्चे नर्सरी से इसको सीखेंगे, इसको अपने तन मन में उतारेंगे और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देंगे। तो ये थे जयवीर यादव जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि विपक्ष का काम
हमेशा विरोध करना ही होता है। अच्छे काम का भी विरोध विपक्ष करता है तो सही तरीके से काम नहीं करता। बात रही चार छंदों को हटाने की, तो चार छंदों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका विरोध किया जाए या कोई कम्युनिटी उसका विरोध करे, कोई धार्मिक संस्थान उसका विरोध करे, ऐसे उसमें कुछ बात लिखी नहीं हुई है। ये देशभक्ति से ओतप्रोत की भावना है। तो जयवीर जी ने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से इस बात को, अपनी बातों को देश के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा। जयवीर जी बहुत धन्यवाद आपका। आगामी समय में फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करते हैं।